हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी मांगा वर्ल्ड। तो डीमन एम्परर की एक और नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड 106। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। के बाद अब हम शुरू करते हैं ये वाला एपिसोड। तो एपिसोड 106 की स्टार्टिंग में हमको दिखाते हैं कि वो लड़की पेड़ के पीछे छुपकर उस सरपेंट को देख रही होती है और काफी ज्यादा दुखी होते हुए कहती है कि डैम इट, मुझे लगा था कि ये सब मेरा होने वाला है। और दूसरी तरफ हम जूफेंग को देखते हैं जो कि अपनी स्टोरेज रिंग में सारी हर्ब्स को लेकर स्टोर कर रहा होता है और हंसते हुए कहता है कि अब ये सब मेरा है। जिसके बाद नेक्स्ट वो अपनी ब्लू फ्लेम को रिलीज करता है और उसकी पावर को चारों ओर उस केव के फैलाने लगता है। इसका मतलब वो अपनी पावर से किसी चीज को ढूंढ रहा होता है, फिर उसे वो चीज मिल जाती है और वो उसकी ओर भागने लगता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं जूफेन एक केव के अंदर और घुस जाता है और वो कहता है तो ये चीज यहाँ पर है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक नदी के सामने होता है। इसके अंदर वही चीज होती है जिसको कि वो सब ढूंढ रहे होते हैं, यानी कि शेपिंग स्प्रिंग। और जूफेंग उसके करीब जाता है और कहता है कि सच में ये तो वही शेपिंग स्प्रिंग है, बट ये सच में बहुत ज्यादा है। और स्माइल करते हुए कहता है कि मैं तो सच में इसके अंदर नहा भी सकता हूँ। लेकिन इसके बाद जूफेंग अपनी पास से काफी सारी स्टोरेज बोतल निकालता है और उस शेपिंग स्प्रिंग को उन बोतल्स में भरने लगता है। जूफेंग एक के बाद एक बोतल्स को भरते जाता है और उसके पास काफी सारी बोतल जमा हो जाती हैं। फिर जूफेंग कहता है कि इस बीस्ट किंग माउंटेन पे आने के बाद अब फाइनली मैं बहुत ज्यादा रिच हो जाऊंगा, इवन कि अब मुझे ब्रीमिंग सीक्रेट पिल्स की भी जरूरत नहीं। अब वो सब टोटली मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। और उसके बाद जूफेंग और भी ज्यादा बोतल भरने लगता है, लेकिन फिर अचानक उसके हाथ में कुछ चीज लगती है और जूफेंग कहता है कि आखिर ये क्या चीज है। जूफेंग जब उसे ठीक से देखता है वो कहता है कि एक सीसी। आखिर ये सीसी यहाँ पर क्या कर रही है। सीसी के ऊपर कुछ लिखा होता है। जूफेंग उसे पलट करके पढ़ता है और उस बोतल के ऊपर ब्रीमिंग सीक्रेट पिल्स लिखा होता है, जिसे कि देख करके जूफेंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर जूफेंग बहुत ज्यादा खुशी के मारे कहता है कि सच में आज मैं कितना ज्यादा लकी हूँ, क्या मुझे सच में ब्रीमिंग सीक्रेट पिल्स की बोतल मिली है। और फिर जूफेंग कहता है इवन कि इसकी कैप लगी हुई है और ये सील्ड है, लेकिन फिर भी इसकी फ्रेग्रेंट इतनी ज्यादा अच्छी है कि सारे स्पिरिचुअल बीस्टों को अट्रैक्ट कर रही है। इसके बाद जूफेंग फेंग क्यूबाई के बारे में सोचने लगता है और वो कहता है कि फेंग क्यूबाई ने पहले ही 5 पिल्स बीस्ट किंग माउंटेन में फेंक दी थी, जिसमें से ये एक उस अंडरग्राउंड रिवर में गिर गई, फ्लो करते हुए इस प्लेस पर आ चुकी है। इसके बाद जूफेंग सोचता है मैं इतना ज्यादा ईवल हूँ, फिर भी मैं इतना ज्यादा लकी हूँ। आखिर किसने सोचा होगा कि मुझे यहाँ पर शेपिंग स्प्रिंग के साथ साथ ये ब्रीमिंग स्पिरिचुअल पिल्स भी मिल जाएंगी। ये सब इतनी ज्यादा करीब मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा 0 चांसेस थी, लेकिन फिर भी ये आज मुझे मिली हैं। तो अब मैं समझा कि इसे कहते हैं गुड फॉर्चून। इसके बाद जूफेंग अपना वक्त बिल्कुल भी जाया करे बिना उस पिल्स को जल्दी से खा जाता है। और जूफेंग जैसे ही उस पिल को खाता है उसके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है और उसको ऐसा लगता है कि उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर किया जा रहा है। जिसके बाद जूफेंग को बहुत ज्यादा पेन होने लगता है और वो अपने हाथ जमीन में पटकने लगता है। जूफेंग दर्द में कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये पिल्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है और इतनी ज्यादा पेनफुल होने वाली है। इसके बाद जूफेंग कांपते हुए उठता है और कहता है कि लेकिन ये वो चीज है जिसे मैं पाना चाहता हूँ, और वो है द डिवाइन आईज ऑफ द वॉइड। और ये दूसरी वो चीज है जिसे मैं पाना चाहता हूँ। इसके बाद जूफेंग अपनी आंखों पे से हाथ उठाता है और कहता है एक्टिवेट। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जूफेंग की एक आंख गोल्डन कलर की हो चुकी होती है। फिर उसके बाद जूफेंग को और भी ज्यादा पेन होने लगता है और साथ ही जूफेंग की आंखों में से खून निकलने लगता है, लेकिन फिर भी जूफेंग वहाँ पे बैठ जाता है और वहीं पे बैठ के कल्टीवेशन करने लगता है। जिसके बाद 3 डेज बाद का सीन दिखाया जाता है। जूफेंग फिर भी वहाँ पे कल्टीवेट कर रहा होता है और थोड़ी देर बाद जूफेंग अपनी आंखें खोलता है। जिसके बाद जूफेंग की एक आंख से गोल्डन कलर की रोशनी निकलती है, जिसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो उस गुफा के अंदर छेद करते हुए बाहर की ओर निकलती है और आसमान में उसकी एनर्जी फैलने लगती है। इसके बाद जूफेंग कहता है कि ये है ब्रेक थ्रू की असली पावर। तो अब मैं डिवाइन आई ऑफ द वॉइड की सेकंड स्टेज पर पहुंच गया हूं और मैंने इस पावर को एब्सॉर्ब कर लिया है। इसके बाद जूफेंग हंसते हुए कहता है कि अब मैं ट्रूली इनविंसिबल हो गया हूं। तो ये है सेकंड स्टेज की असली पावर।
अब इसके बाद अगर कोई मुझे स्पेस अरे में कैद करने की कोशिश करेगा तो मेरे लिए वहाँ से निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं सिर्फ एक ब्लो में ही वहाँ से निकल सकता हूँ। इसके बाद जू फेंग बाहर की ओर निकलता है और कहता है कि मैंने अपने सेकंड स्टेज को एक्टिवेट करने के लिए अपनी काफी ज्यादा पावर को कंज्यूम कर लिया है। अब अच्छा रहेगा कि सबसे पहले मैं जाकर अपने आप को रिकवर करूं। उसके बाद सीन कट होता है और हमें बीस्ट किंग माउंटेन का सीन दिखाया जाता है और हम लोग देखते हैं वहाँ से जू फेंग बाहर की ओर होता हुआ आ रहा होता है। जिसके बाद जू फेंग कहता है कि मैंने उस चीज को बचाया और नेचर ने मुझे बदले में इतनी ज्यादा पावर दी। मुझे अब फिर से अपने बारे में सोचना होगा और इसके बाद थोड़ा काइंड होना होगा। इतना कहकर जू फेंग अपनी स्पीड बढ़ाता है और तेजी से वहाँ से जाने लगता है। बट अचानक उसके सामने कुछ चीज आती है और वो वहाँ पर रुक जाता है। फिर जू फेंग देखता है कि उसके सामने वही वाली लड़की होती है। फिर वो लड़की अपना हाथ बढ़ाती है और कहती है मुझे वो चीज दे दो। जिसके बाद जू फेंग उससे पूछता है कि क्या चीज। फिर वो लड़की बताती है कि वो सेपिंग स्प्रिंग और उसके साथ में वो सारी हर्ब्स जो तुम्हें मिली हैं। तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतनी ज्यादा स्टूपिड हूँ जो मुझे पता न चले कि तुम अंदर क्या कर रहे थे, लेकिन मैं एक बहुत अच्छी वुमेन हूँ तो इसीलिए कल्टीवेशन लॉज के हिसाब से उन सब चीजों पे आधा अधिकार मेरा भी है। उसके बाद जू फेंग उसके ऊपर हंसने लगता है और उससे कहता है कि तुमने कहा कि तुम्हें इसमें से आधा हिस्सा चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें इसका आधा हिस्सा क्यों दूं। इसके बाद वो लड़की जू फेंग की सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तुम बास्टर्ड, तुम मेरी रेस्पेक्ट के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। फिर वो लड़की अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहती है कि अब मैं तुमसे आधा हिस्सा नहीं बल्कि पूरा हिस्सा लूंगी। जिसके बाद जू फेंग उसकी पावर को देखता है और कहता है कि सेकंड लेयर ऑफ प्रोफाउंड हेवन, इसके अंदर तो काफी ज्यादा मैसी पावर्स हैं और ये काफी ज्यादा अच्छी कल्टीवेशन स्टेज पे है, लेकिन इसके बाद भी अगर मैंने तुमसे फाइट की तो तुम्हारी सारी होप्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन फिर भी वो लड़की जू फेंग के ऊपर हमला कर देती है और कहती है अपनी फालतू की बातें करना बंद करो और मुझसे फाइट लड़ो। तुम सिर्फ 6th लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट को सेड्यूस कर सकते हो, लेकिन मैं कोई स्पिरिचुअल बीस्ट नहीं हूँ और इस बार तुम्हारी कोई भी ट्रिक्स मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली। इतना कहकर के वो लड़की जू फेंग के ऊपर हमला करती है, लेकिन जू फेंग अचानक उसके सामने से गायब हो जाता है और फिर जल्दी से उस लड़की के पीछे आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और साथ ही उसका दूसरा हाथ भी पकड़ लेता है। जिसके बाद उस लड़की को बहुत ज्यादा पेन होने लगता है और वो लड़की कहती है जल्दी से मुझे जाने दो, क्या तुम मेरे हाथ को तोड़ दोगे। इसके बाद जू फेंग जल्दी से उसको छोड़ देता है। फिर जल्दी से वो लड़की जू फेंग से दूर जाती है और जू फेंग से कहती है तुमने ये सब कैसे किया, ये तो क्लियरली 9th लेवल की बोन टेम्परिंग स्टेज है। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इसने सेकंड लेवल की प्रोफाउंड हेवन कल्टीवेशन को भी पीछे छोड़ दिया है और इसकी स्पीड उनसे कई गुना ज्यादा हो गई है, लेकिन इस चीज का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। इसके बाद वो और भी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है ये कितना बड़ा डीमन फ्रीक है, ये इंसान कितना बड़ा ब्लडी मॉन्स्टर है। इतना कह करके वो लड़की एक स्पेल कास्ट करती है और ऐसा करते हुए जू फेंग उस लड़की को देख रहा होता है। जिसके बाद वो लड़की अपने पास से 3 डीमंस निकालती है, जिसमें से एक रैबिट की तरह होता है और एक बिल्ली की तरह होता है, जबकि तीसरा एक उड़ने वाले हिरन की तरह होता है। जिसके बाद जू फेंग उस लड़की को देख करके कहता है कि तुम इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इसमें से आधा नहीं दूंगा। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि एक लेडी के पास 3 4th लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट पाए जाएं। इसके बाद वो लेडी कहती है क्या अब तुम मुझसे डर रहे हो, लेकिन ये सब करने के लिए अब तुम बहुत ज्यादा लेट हो गए हो। मगर फिर भी अगर तुम मुझसे दिल से माफी मांगोगे और मुझे वो सारी चीजें वापस कर दोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी और तुम्हारी लाइफ को छोड़ दूंगी और तुम्हारे पहले की सारी गलतियों को माफ कर दूंगी। इसके बाद जू फेंग सोचने का ड्रामा करता है और उससे कहता है, जू फेंग कहता है ओ मैं तो तुम्हारी बातों से बहुत ज्यादा डर गया। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।